तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर नंबर कन्यादान। ठीक है, जो आपको लिखा गया है ऋतुराज के द्वारा। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। तो यहाँ पर ऋतुराज बताते हैं कि एक माँ जिस वक्त अपनी बेटी को क्या करती, विदा करती है। ठीक है, तो उस माँ का क्या दुख होता है, यहाँ पे वो बताया गया है कि माँ ने जिस तरीके से अपनी बेटी को विदा किया, जैसे कि लगता है कि वह उसकी अंतिम पूंजी हो। क्यों? क्योंकि एक जो माँ होती है, ठीक है, उसका अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। वो उसको पाल पोस के इतना बड़ा करती है। ठीक है, और जब वो उसको विदा करती है तो ऐसा लगता है कि उसकी कोई अजीज़ चीज़ उससे दूर जा रही है। दूसरा वो बताते हैं, लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। ठीक है, कि उसे सुख का आभास तो होता था पर लेकिन दुख वांछना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयलुत पंक्तियों की। वो यहाँ पे बताते हैं कि जो लड़की जो थी वो अभी सियानी नहीं थी, मतलब कि लड़की अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी, वो मतलब कि इतनी समझदार नहीं हुई थी। वो बहुत भोली थी, बहुत प्यारी थी, बहुत कोमल थी। ठीक है, उसको मैंने इतना अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया, उसको हमेशा खुशी दी, उसको हमेशा मतलब कि उसकी हर कमी को पूरा किया। तो लेकिन उसको कभी मैंने ये नहीं सिखाया कि दुख क्या होता है, उसको अभी दुख का आभास नहीं है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबुत पंक्तियों की। वो बताते हैं कि जो मेरी बेटी है ना, ठीक है, वो धुंधले प्रकाश की। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मेरी बेटी ने आज तक कभी भी वो पल नहीं देखा है जहाँ पर उसको सिर्फ दुख तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। एक औरत जो होती है, ठीक है, उसको एक समाज में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, मेरी बेटी ने अभी उन सब चीज़ को देखा नहीं, ना ही मैंने उसको कभी दिखाया है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रींचना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। उसके बाद वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। वो यहाँ पर ये बताती हैं कि एक माँ जो होती है, ठीक है, वो अपनी बेटी को कह रही है कि देखो बेटी, जब तुम अपने पानी में देखोगी तो अपनी सुंदर शक्ल को देख के तुम इसके ऊपर अहंकार मत होना, अपने ऊपर मतलब कि अपने आप में अहंकार मत आने देना कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। ठीक है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ पे वो बताते हैं कि जब तुम घर में जाओगे अपने ससुराल में, ठीक है, तो वहाँ पर तुमको क्या 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 बोला जाएगा, तुम पूरे घर का रोटी बनाओ। ठीक है, और अगर तुमने इस काम से इनकार कर दिया तो वो लोग तुम्हारे ऊपर दबाव डालेंगे। ठीक है, तुमको मार पीट सकते हैं, मगर तुम उन लोग का डट के सामना करना। ये याद रखना कि आग जो होती है वो रोटी सेकने के लिए होती, जलने के लिए नहीं। ठीक है, उसकी ओर बोलते हैं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ पर माँ कहती हैं कि वस्त्र और आभूषण जो होता है, वस्त्र और आभूषण का मतलब क्या होता है? वस्त्र और आभूषण का मतलब होता है गहना, कपड़ा। ठीक है, तो उसको जब तुम पहनोगी ना, तो ये याद रखना कि एक औरत को हमेशा कहा जाता है कि तुम अच्छे से कपड़ा पहन के रहो। ठीक है, अच्छे से गहने होने सच के रहो। ठीक है, तो तुम ये समझना कि एक तरीके से एक औरत के लिए बंधन है कि वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी नहीं सकती है इस समाज में। अब क्या है कि माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका कहने का मतलब ये है कि एक माँ अपनी बेटी से कह रही है, देखो बेटी, तुम एक लड़की हो, तुम जहाँ पर जाओगी वहाँ पर लोग तुमको कमज़ोर समझेंगे, क्योंकि अक्सर लड़की को लोग बाहर से कोमल और अंदर से कमज़ोर समझते हैं। पर तुम उनको ये साबित करना कि अगर तुम्हारे साथ रुकिए, ठीक है, तुम मतलब कि एक लड़की हो, ठीक है, तो तुम एकदम बहादुर वहाँ पे होना। क्या होना? एकदम बहादुर होना। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुम उसका डट के लोगों के सामने जवाब देना, तुम वहाँ पे चुप मत रहना। तो इस पार्ट में सीधे सीधे ये बताया गया इस कविता में कि एक औरत जो होती है उसके ऊपर एक समाज में, ठीक है, क्या क्या चीज़ कहा जाता है पालन करने के लिए, ये बताया गया है यहाँ पर। एक औरत जो होती है, ठीक है, उसको हमेशा वस्त्र और आभूषण में रहने के लिए बोला जाता है, जो एक औरत के लिए कवि का मानना है कि वो एक बंधन है। ठीक है, अगर एक औरत अपनी ज़िंदगी को भी एक मर्द की तरह अच्छे से जी सकती है, आज़ाद तरीके से जी सकती है, पर तब भी उसको अपने घर में हो, चाहे वो ससुराल में हो, तो उसको किसी न किसी के दबाव के अंदर अपनी ज़िंदगी जीना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो ऋतुराज हैं, ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर ये कहानी को लिखा है। अब इसे क्वेश्चन आंसर कर लें। क्वेश्चन आंसर ये है कि
आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? तो माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि एक जो लड़की होती है वो लोग उसको बाहर से कमज़ोर समझते हैं, ठीक है, और बाहर से कोमल समझते हैं और अंदर से कमज़ोर समझते हैं, ठीक है। तो लोग तुम्हारे ऊपर कमज़ोर समझ के तुम्हारे ऊपर अत्याचार भी कर सकते हैं, पर तुम उनका डट कर सामना करना, ठीक है। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया। तो यहाँ पे हम एक तरीके से इस रेफरेंस को लेकर के बोल सकते हैं कि अगर जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके परिवार से जब दहेज की मांग की जाती है, तो अगर उसके माँ बाप दहेज को नहीं दे पाते हैं तब उनकी लड़की के ऊपर ससुराल में बहुत ज़्यादा उसको पीड़ित किया जाता है, उसका बहुत शोषण किया जाता है, ठीक है। तो उस शोषण से, ठीक है, उस शोषण के बारे में यहाँ पर बताया गया कि उसको मारा पीटा जाता है, उससे घर का पूरा काम करवाया जाता है, उसको बहुत गंदी गंदी बातें बोली जाती हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा? क्योंकि माँ जो है वो ये सब चीज़ से जूझ चुकी है और वो नहीं चाहती कि उसकी कोमल सी बेटी इन सब चीज़ से जूझे। वो चाहती है कि उसकी बेटी बहुत ताकतवर हो, बहुत मजबूत हो, जो इन सब चीज़ का डट के सामना कर सके। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबुद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबुद्ध कीजिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो लड़की होती है वो लड़की जो होती है, ठीक है, यहाँ पे ये जो माँ की बेटी है उसको उस माँ ने बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया है, उसने बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया है, ठीक है। उसको आज तक किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, लेकिन उसने आज तक कभी इस दुनिया में जितने दुख है, जितनी पीड़ित है जो एक औरत को देखना पड़ता है, उसने वो नहीं देखा है। इसी के बारे में वो यहाँ पे बताना चाहते हैं। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लगती है? क्योंकि एक माँ जो होती है अपनी बेटी के बहुत नज़दीक होती है, वो उसको साल भर पाल पोस कर बड़ा करती है, ठीक है। और जब वो उसको विदा करती है, जैसे उसको लगता है कि उसने ज़िंदगी भर जितनी मेहनत की, ठीक है, जिस पूंजी के ऊपर, अब वो उससे दूर जा रही है, इसलिए वो उसको अपनी पूंजी समझती है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी कि तुम देखो, ये आप लोग इस चैप्टर से ही देख के कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।